मैं कैलाश सिंह जादौन, सन ऑफ श्री भवानी सिंह जादौन, निवासी ग्राम पंचायत महोली, जिला करौली। मैं मेरे भारत देश से संसार को अवगत कराना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की 64वीं पीढ़ी में मैं कृष्णवंशी जादौन, मैंने पूरा जीवन सत्यमेव भारत पे चल कर के ये दिया है। मेरी स्टोरी 22 वीडियो यूट्यूब चैनल पे है और मुझे कोई भी झूठा या देशद्रोही समझता हो तो ऐसा नहीं है। मेरा कलयुग अवतार हुआ है जन तारना के लिए, ये कलयुग समाप्ति के लिए, सतयुग में प्रवेश करने के लिए। मैं 60 साल के लिए संपूर्ण पृथ्वी लोक की आबादी के लिए 1-1 करोड़ रुपए सबका साथ सबका विकास में मानव जन्म सिद्ध अधिकार हो। 84 लाख योनियों से निकलने के बाद ये नर नारी तन का चोला हमें मिला है और इसमें कर्म क्रेडिट करने के लिए हमें प्रजातंत्र का कोई किसी भी सरकार ने आज तक सहायता नहीं की। जो लोन लेने वाली कंपनियां थीं, बिजनेस करने वाली कंपनियां थीं, वही अपने मंत्री पुत्रों के एनजीओ बनाते हुए और इस भारत आयकर का चोरी करते करते इस देश को छलनी कर दिया। आज संपूर्ण भारत का गौवंश अनाथ है। इसके प्रति मैंने 544 जिले 37 स्टेट भारत में 5-5 हज़ार करोड़ के प्रोजेक्ट, मंदिर, गौशाला, स्कूल, इसको निर्माण कराने के लिए, इस सनातन की लाठी बनने के लिए, इस गौरक्षार्थ कदम में उस भगवान शिव की माता, भगवान राम की माता, भगवान कृष्ण की माता और उनके हम सब वंशज 125 करोड़ वंशावली। अब कोई सतयुग नहीं, त्रेता युग नहीं, द्वापर युग नहीं, ये कलयुग है। इसमें ये जो खिचड़ी बनी है, ये रिजर्वेशन कराते हुए और ये सर में जितने बाल उतने आड़नाम बनाते हुए इस देश का कचरा कर दिया है राजनीति ने। इस सब को साफ करने के लिए मैं गॉड गिफ्ट से सबका साथ सबका विकास में मानव जन्म सिद्ध अधिकार हो, 1-1 करोड़ रुपए डिजिटल भारत में ऑनलाइन, पेट में आया बच्चा भी शामिल करें, कोई रहे नहीं। क्यों कि इसमें कर्म क्रेडिट होगा, बॉर्डर खत्म होंगे, जेल आज़ाद होंगी, कर्ज माफ़ होगा और युग समाप्ति पर, कलयुग समाप्ति पर सतयुग में प्रवेश होगा और ये धरा आनंदित जीवन जिएगी। मेरे क्रोध के कारण जो 44 साल का वक्त मैंने इस सत्य में भारत पे दिया और मेरी कोई आवाज़ तक नहीं बना, इसलिए दोस्तों मुझ तक आना बड़ा दूर की बात है। वो चेतन स्वरूप है, मेरे साथ रहता है। मुझे दोषी बनाते हुए आज मेरे करौली क्षेत्र से सरपंची घर पे रखी है। पुणे की प्रॉपर्टी 1 अरब 30 करोड़ की नीलाम हो चुकी है। मेरी गौशाला उजड़ चुकी है। मेरी 2 बार की नौकरी जा चुकी है। मेरा परिवार आज रोड पे है। फिर भी अगर एक मानव तन जन्म लेने के बाद मैं इस संसार का चेतन स्वरूप है, वो आत्मा मेरे साथ रहते हुए कल्याण न कर सका, तो फिर इस नर्तन का पैदा होना इस धरा पे मिथ्या है। वो माता अपना नूर यूँ ही गंवाती हैं जो अपने पुत्रों को जन्म देती हैं इस धरा की रखवाली के लिए, और उनकी सुनवाई न हो, ऐसा प्रजातंत्र हो, ये अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अब मेरी त्राही त्राही से चारों दिशाओं में आप देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर भी ये अंधा मीडिया, अंधकार, अंधेर नगरी बेबूज राजा, टकासेर सब्जी टकासेर खाजा, उस कहानी में ये धरा मर रही है। और इस पे प्रजातंत्र संसार करने के लिए एक शब्द के द्वारा मेरा कलयुग अवतार हुआ है। इसको कोई मिथ्या न समझे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके उतना जल्दी ही इस कलयुग समाप्ति, कोरोना समाप्ति के बाद सतयुग में प्रवेश करे, नई दीपावली मनाए और कर्म क्रेडिट करके इस धरा पे ये बताए कि भाई मैं अपना कर्म करने के लिए मुझे परमात्मा की गॉड गिफ्ट मिली है इस कलयुग में, ताकि 775 करोड़ आबादी अपना जीवन जी सके। इस तानाशाही में इस मानव का खून कराने के लिए इस धरा पे ये तालिबान, ये अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये चाइना और ये आजू बाजू के ये अपनी बलंकारी शक्तियाँ दिखाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का खून खराबा कर रहे हैं। ये मेरा क्रोध है। उस चेतन स्वरूपाय में परमात्मा का रूप तो किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी पंथ से नहीं जुड़ा है। और बनो तो जितने भी बनो, कर्म करके बनो, अपने अच्छे कर्तव्य करो, हजारों करोड़ों बनो, अपनी आस्था रखो, अपने पितृ देवताओं में आस्था रखो। उसको मैं कभी
निराधार नहीं कर रहा हूँ, वो तो मेरा रूप है कि उस चेतन स्वरूपाय में उनको जगाना। लेकिन उसमें बंध के रह जाना, समाजवाद बांधना और उस चेतन के धर्म को भूल जाना, ये तुम्हारी हीन भावना है, ये तुम्हारी जातिवाद भावना है, ये तुम्हारी अपनों को बढ़ाने की भावना है। जो सबका हो जाता है, जो परोपकारी हो जाता है, जो त्यागी हो जाता है, जो परहित सोचने वाला हो जाता है, जिसके चैतन्य में वो परम ब्रह्म आनंदित स्वरूपाय हिलोरे लेता है, वही तो सनातन है, वही तो परम धर्म है, वही तो चैतन्य है, वही तो आदि अल्लाह गॉड, जिसमें भी आप समझते हो, जिस चेतना में आप जानते हो उसको, वही तो परम आनंद है। लेकिन उसके प्रति नरसंहार होना, ये लड़ाइयाँ भी धर्म की हुआ करती थीं, अधर्म की लड़ाइयाँ लड़ना ये मानव जन्म नहीं सिखाता। ये तुम्हारे खान पान, ये तुम्हारी शिक्षा गलत हो गई सेना में भी, ताकि इसका पालन नहीं किया जा रहा है। निर्दोषों को हत्या करके मारा जा रहा है समर्पण करने के बाद में, ये तुम्हारा विनाश का कारण है। आज तुम मार रहे हो, कल तुम भी मर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे कर्म है, तुम्हें भोगने पड़ेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरा अवतार हो चुका है। मेरी सुनवाई अगर आप लोग 215 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विश्व बैंक गवर्नर और तीनों सेनाओं के जल थल नभ के अधिकारी गहराई से सोच लें इस टूट को कि अब विनाश की घड़ी आ गई है। ये विनाश कराना है या संसार को तारना है या सतयुग में प्रवेश करके आनंदित जीवन जीना है। वैसे भी ये कोरोना मेरा जो दिया हुआ श्राप है, अगर आपको चेतना नहीं जगी तो 50% के लिए घातक है। इतना ध्यान रख लेना।